वेलकम टू पेड क्लासेस विद संतोष। आज हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए दो थ्योरीज पढ़ेंगे, थ्रस्टन की मल्टी फैक्टर थ्योरी और गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है रीड पॉइंट ऑफ व्यू से। एमएड में इनके बारे में पूछा जाता है, बीएड में भी पूछा जाता है। तो ओवरऑल ये पर्सनैलिटी टॉपिक और इंटेलिजेंस टॉपिक दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो ये कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं, कंपलसरी नहीं है। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और कोई भी डाउट हो इस वीडियो के बारे में तो भी ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने ये बिनेट की थ्योरी पढ़ ली, स्पेयरमैन की पढ़ ली, थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ ली। आज हम पढ़ेंगे थ्रस्टन प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी और ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इसको ग्रुप फैक्टर भी बोलते हैं, मतलब इसमें ना ग्रुप्स में इंटेलिजेंस को बांटा हुआ है। और फिफ्थ आती गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले थ्रस्टन की प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी। यस, थ्रस्टन प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी और ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं इसको। थ्रस्टन सेड दैट G can be broken into a cluster of related ability which he calls the primary mental abilities. He refers this theory as a multi-factor theory of mental organization. देखो थ्रस्टन ने क्या बताया, थ्रस्टन से पहले हमने देखा था कि दो टाइप की अब तक जो भी हमने इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा है, जितना भी इन वीडियोस से हमें पता चला दो टाइप की इंटेलिजेंस होती है। एक तो जी फैक्टर होता है, एक स्पेसिफिक फैक्टर होता है। जी फैक्टर जनरल फैक्टर होता है जो सब में होता है, ठीक है। और स्पेसिफिक फैक्टर स्पेशली अगर किसी ने उसको पॉलिश किया है तो वो स्पेशली होगा, उसके अंदर स्पेसिफिक फैक्टर होगा, वो किसी फील्ड में वो इंसान बहुत अच्छा करेगा। तो थ्रस्टन ने क्या बोला, जी फैक्टर होता है जो जनरल एबिलिटी थे, उसको ही मल्टी फैक्टर बोला थ्योरी। मतलब उस जी फैक्टर को भी वो जी फैक्टर भी हर पर्सन में अलग अलग होता है, बाय बर्थ होता है, इसलिए वो हर पर्सन में अलग होता है। किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है। तो आज हम उसी जी फैक्टर को थ्रस्टन ने मल्टी फैक्टर में कैसे डिफाइन किया वो हम पढ़ेंगे। तो थ्रस्टन की मल्टी फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं, ग्रुप फैक्टर भी बोलते हैं। उन्होंने जी को ग्रुप्स में बांट दिया है कि हर पर्सन के अंदर जी जनरल इंटेलिजेंस होती है, वो भी अलग अलग टाइप की होती है। तो हम देखेंगे इन्होंने 7 टाइप के बताए हैं इनके अकॉर्डिंग मेंटल एबिलिटीज़ के, या फिर ग्रुप फैक्टर थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने 7 टाइप्स बताए। सबसे पहले था नंबर एबिलिटी, जिसके अंदर नंबर एबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, बाय बर्थ ही होती है ये। तो ये हेरिडिटी कह सकते हो आप, उसके थ्रू आते हैं। और फिर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो हम अपने आप को वो कहते हैं ना, निखारते रहते हैं। नंबर एबिलिटी क्या होती है, इसको हम एन से डिफाइन कर सकते हैं ताकि आपको इजीली लर्न करने में आसानी हो। नंबर एबिलिटी होती है एबिलिटी टू डील विथ नंबर्स। ये उन पर्सन्स में होती है जो बहुत इजीली नंबर्स पे डील कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हो मैथमेटिशियंस होते हैं, मैथ्स के होते हैं जो स्टूडेंट्स, कैलकुलेटिव पार्ट उनको बहुत स्ट्रांग होता है, वो दिमाग में ही कैलकुलेशन कर देते हैं बड़ी से बड़ी। तो ये नंबर एबिलिटी उनके अंदर ज़्यादा है। उसके बाद आता है एक वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स को बहुत इजीली अंडरस्टैंड करते हैं, उनका मीनिंग बहुत अच्छे से समझते हैं और उनको इजीली यूज़ करना आता है उनको। तो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आता है स्पेटियल रिलेशन, एबिलिटी टू परसीव स्पेटियल रिलेशन। स्पेटियल स्पेस से रिलेटेड होता है। जैसे आप कह सकते हो मूर्तिकार होते हैं जो मूर्तियाँ बनाते हैं, वो क्या होते हैं, और जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं आप देखते हो, वो क्या होता है कि आपके अंदर उतना नहीं आएगा कि आइडिया, और वो फटाफट आपके रूम को किस तरह से सेट कर सकते हैं, वो उनके अंदर आइडिया है, मतलब वो स्पेस को अच्छे से यूज़ करना जानते हैं। नेक्स्ट आता है वर्ड फ्लुएंसी, एबिलिटी टू थिंक एंड यूज़ वर्ड्स रैपिडली। ये उन पर्सन्स के अंदर होती है इंटेलिजेंस मोस्ट, जो वर्ड्स को बहुत अच्छे से यूज़ करना आता है। देखो वर्बल और वर्ड फ्लुएंसी में कंफ्यूज मत होना। वर्बल पे तो क्या होता है, मीनिंग ऑफ वर्ड्स बहुत ज़्यादा आते हैं उनको वो कहते हैं ना, उनकी वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन वर्ड फ्लुएंसी में क्या होता है कि वो बहुत अच्छे से सोच भी पाते हैं और वर्ड्स को बहुत अच्छे तरीके से क्या कहते हैं कि यूज़ कर पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो ये कविताएं बोलते हैं, ये सब क्या होता है, वर्ड्स को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं, वर्ड्स के साथ खेल सकते हैं, इजीली प्ले विथ वर्ड्स कर सकते हैं, वर्ड्स को उनके बहुत अच्छे से सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ करना आता है उनको, उनके अंदर ये ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आती है रीजनिंग, एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली, बहुत लॉजिकली सोच पाते हैं, आइडियाज़ बहुत जल्दी आ जाते हैं, इनके अंदर रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट आता है 6 आता है मेमोरी, इनकी ये रिमेंबर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट ने आपने देखा होगा आपकी क्लास में जो 7th 8th में थे, उनको हिस्ट्री की सारी डेट्स याद होती थी, किस दिन किसका युद्ध किसके साथ हुआ, किस दिन किसकी डेथ हुई, किसका जन्म हुआ, जो भी हिस्ट्रीज है, तो उनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, वो बहुत जल्दी याद कर पाते हैं।
और लास्ट आता है परसेप्चुअल एबिलिटी। ये होता है एबिलिटी टू ग्रास्प विजुअल फील्ड, मतलब जो सामने है उसको इजीली देख पाना और समझ पाना, ये उनके परसेप्शन लगाना कि अच्छा इसके बाद ये होगा, वो अपने आप ही थिंक करके परसेप्शन लगा सकते हैं। ये एबिलिटी इनके अंदर ज़्यादा होती है। तो हम इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, I = NVSWRMP। आप इसको किसी भी तरीके से ट्रिक बना के इसको लर्न कर सकते हो। तो ये थ्रस्टर ने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ बताई है, मतलब हर पर्सन के अंदर इनमें से कुछ ना कुछ स्ट्रांग होगा, किसी का कुछ पार्ट स्ट्रांग होगा, किसी का नंबर अच्छे होंगे, नंबर एबिलिटी अच्छी होगी, किसी की स्पेटियल एबिलिटी होगी, किसी की वर्ड होगी, किसी की मेमोरी शार्प होगी। तो ये हर पर्सन के अंदर अलग अलग होती है, ये बताइए थ्रस्टर ने। ठीक है, ये 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार इस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए गार्डनर भी बोला मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है हर पर्सन के अंदर, हर पर्सन के अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है। कोई किसी भी, अब ये ना थ्रस्टर से थोड़ी कनेक्टेड है, पूरी नहीं कह सकते हो आप, लेकिन थोड़ी थोड़ी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। ऐसे तो देखो, तो जितने भी इंटेलिजेंस के, जिन्होंने भी स्पेयरमैन ने, चाहे स्टर्न ने, चाहे तो हॉन्डाई ने बनाया, वो सब आपस में थोड़ी थोड़ी कनेक्टेड है, आपको लगेगा। तो देखिए गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग आइडियाज। ये थ्योरी इन आइडियाज पे बेस्ड है। इंटेलिजेंस इज नॉट ए सिंगल एबिलिटी, इंटेलिजेंस कोई सिंगल एबिलिटी नहीं है। हाउएवर मैनी डिफरेंट इंटेलिजेंस आर फाउंड विच डिफर फ्रॉम वन अनदर। इंटेलिजेंस एक सिंगल नहीं है, ये तो हमने बिने के बाद सारे जो भी आए थे साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने सबने बताई हुई है कि सिंगल एबिलिटी नहीं है, हर के अंदर अलग अलग इंटेलिजेंस होती है। हाउएवर मैनी डिफरेंट इंटेलिजेंसेस आर फाउंड विच डिफर फ्रॉम वन अनदर। हर इंसान के अंदर अलग अलग डिफरेंट इंटेलिजेंसेस होती है, वो हमने देखी है, और वो हर एक दूसरे से अलग बनाती है। दिस इंटेलिजेंसेस आर फ्री फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से अलग है। इफ़ ए पर्सन इज सुपीरियर इन वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, अगर कोई पर्सन एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस में सुपीरियर है, इट वुड नॉट मेक क्लियर दैट हाउ मच ही वुड बी गुड और बैड इन अदर टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। अगर वो किसी एक में स्ट्रॉन्ग है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो दूसरे में वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा, ये हम बता नहीं सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, लेकिन एक में तो वो होगा, ये हमें पता चल जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस म्यूचुअली इंटरेक्ट विथ ईच अदर, कनेक्ट कर सकते हो आप इसको, इंटरेक्ट कर सकते हो एक दूसरे से। जितने भी इंटेलिजेंस है वो कनेक्टेड है, इंटरेक्टेड है। जैसे आप किसी को म्यूज़िक अच्छा आता है तो हो सकता है उसको ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने भी आते होंगे, सबका अलग अलग है। वही कहा ना मैंने, म्यूज़िक अच्छा है तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट अच्छे आते हैं उसको बजाने, वो गाना भी अच्छा गाता है तो उसके क्या हुआ, वर्ड वाली एबिलिटी आ गई यहाँ पे। तो दो इंटेलिजेंस उसकी कनेक्ट भी हो सकती है, इंटरेक्ट भी हो सकती है, हेल्प करती है। ठीक है, तो ये था मल्टीपल इंटेलिजेंस के कौन कौन से आइडियाज़ पे बेस्ड है। अब देखते हैं कितनी है मल्टीपल इंटेलिजेंस। टोटल 8 है, पहले 7 थी लेकिन अब 8 हो गई है। आज के टाइम में हमें 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस गार्डनर की लर्न करनी होती है। सबसे पहले स्पेटियल, वही स्पेस से रिलेटेड है जो मैंने आपको पहले बताई थी। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज यूज ड्यूरिंग स्पेस और सी जर्नी इन ऑर्डर टू मेक मेंटल इमेजेस और एंड टू यूज़ देम। ये ऐसी इंटेलिजेंस है जो स्पेस और सी में यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जर्नी करते हैं जो लोग, जो बड़े बड़े ये कहते हैं जहाज़ लेके, क्रूज़ लेके जाते हैं एक देश से दूसरे देश में, अपने सामान को लेके जाते हैं, या बिजनेस करते हैं, जो भी है व्यापार करते हैं, तो उनके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है। वो इमेजेस से, ग्राफ से पता लगा देते हैं कौन सा रास्ता किधर है। ऐसे ही सेम होता है स्पेस के अंदर भी होता है, एरोप्लेन्स वाले। तो जो ये स्पेटियल इंटेलिजेंस डेवलप मोर इन बोटमैन के अंदर होती है, इंजीनियर्स, सर्जन्स, पायलट्स, इन सब के अंदर ये स्पेस वाली इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब कहते हैं ना, वो जगह को देख के पता लगा लेते हैं यहाँ पे क्या होगा, स्पेस को थिंक कर पाते हैं। सेकेंड आती है लॉजिकल एंड मैथमेटिकल। ये उनके अंदर ज़्यादा होती है जिनका लॉजिक्स बहुत क्लियर होता है, जिनकी मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो देखिए जो बहुत इजीली, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में आता है सुडोको, एक आता है उसको सॉल्व करना होता है, या पजल्स आते हैं, तो ये बहुत जल्दी उनको सॉल्व कर पाते हैं। दिस इंटेलिजेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप ऑफ एबिलिटीज, टैलेंट्स एंड स्किल्स इन एरियाज रिलेटेड टू लॉजिकल एंड मैथमेटिक्स। ये इंटेलिजेंस उनके अंदर पाई जाती है जिनका लॉजिकल और मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत टैलेंटेड होते हैं वो लोग। इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू कंपोनेंट्स लाइक डिडक्टिव रीजनिंग। वो मैथमेटिशियन वो इजीली सॉल्व कर पाते हैं डिडक्टिव रीजनिंग को, ठीक है, और इंडक्टिव रीजनिंग को भी। डिडक्टिव और इंडक्टिव क्या होती है आपको पता है ना, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाना और रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाना। जैसे साइकोलॉजी में आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन क्या होता है, उदाहरण से हम नियम की तरफ जाते हैं, और निगमन में क्या होता है, न से निगमन, न से नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं। तो ये बहुत ईजिली उनको समझ पाते हैं। साइंटिफिक थिंकिंग इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, लॉजिकल पजल सॉल्व कर सकते हैं, कैरिंग आउट कैलकुलेशंस बहुत अच्छी कर सकते हैं। प्रोफेशनल्स लाइक मैथमेटिशियंस होते हैं, फिलोसफर्स होते हैं, फिजिस्ट्स होते हैं, ये सब इनके अंदर लॉजिकल
और मेंटल मैथमेटिकल एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है, ये वाली इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड आती है लिंग्विस्टिक। वही कहा ना, जो लोग लैंग्वेज को बहुत अच्छे से यूज़ करना जानते हैं, लिंग्विस्टिक होते हैं। अब देखिए, पोएट्स और राइटर्स एग्जिबिट्स दिस टाइप ऑफ एबिलिटी मोर इन कंपेरिजन टू अदर पीपल। दूसरे लोगों के बजाय जो पोइट और राइटर्स होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी मोस्ट पाई जाती है, लिंग्विस्टिक एबिलिटी। एल से लिंग्विस्ट पढ़ सकते हो आप लोगों से, एल से लैंग्वेज से रिलेटेड इनके अंदर। देखिए, पीपल विथ वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस शो मोर कंफर्ट विथ वर्ड्स एंड लैंग्वेज। ये बहुत इजीली वर्ड्स के साथ, मैं कहती हूँ जैसे खेल सकते हैं, लैंग्वेज को इजीली यूज़ कर सकते हैं। दे आर बेटर इन राइटिंग, इनका लेखन बहुत अच्छा होता है। ये आप बॉलीवुड में देख सकते हो, जो स्टोरी राइटर होते हैं, पिक्चर की राइटिंग करते हैं, बहुत अच्छी स्टोरी बनाते हैं। कई कई स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल होती है, तो कहाँ से वो डायलॉग्स लेके आते हैं, कैसे लेके आते हैं, कितना इंटरेस्टिंग होता है। रीडिंग इनकी बहुत स्ट्रांग होती है, रिसाइटिंग, बोलना बहुत अच्छा करते हैं। जैसे कुमार विश्वास को आपने देखा होगा, बहुत अच्छे से वो शायरी और पोएम्स बोलते हैं, कितने अट्रैक्टिव होते हैं, वो शब्दों के साथ कैसे खेल लेते हैं। एंड रिमेंबरिंग द वर्ड्स एंड डेट्स, इनको वर्ड्स एंड डेट्स भी बहुत सी याद रहती है, क्योंकि ये इनके अंदर लिंग्विस्टिक पार्ट बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग था। नेक्स्ट आता है बॉडीली काइनेस्थेटिक पर्सन। बॉडीली काइनेस्थेटिक मतलब वो होता है वो पर्सन जो पूरी बॉडी को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने जिम्नास्टिक में देखा होगा, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, ये क्या होता है, बहुत अपने बॉडी को इजीली फ्लेक्सिबल होती है, इनकी बॉडी बहुत अच्छे से यूज़ करना जानते हैं, पूरी बॉडी को यूज़ करते हैं। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज कंसर्न विद द सेट ऑफ एबिलिटीज, टैलेंट्स एंड स्किल इन्वॉल्व इन यूजिंग द बॉडी एंड इट्स वेरियस पार्ट्स टू परफॉर्म स्किलफुल एंड पर्पसफुल मूवमेंट्स को बहुत अच्छे से करना और पूरी बॉडी को यूज़ करना, ये इनके अंदर पाई जाती है बॉडीली काइनेस्थेटिक पर्सन्स के अंदर। ये जिम्नास्टिक होते हैं, एथलेटिक्स होते हैं, डांसर भी हो सकते हैं, आप कह सकते हो उनको। इस योगा टीचर्स होते हैं, ये अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से यूज़ करना जानते हैं, ये इनके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट आता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ये वही मैंने आपको पहले भी बताया था, कनेक्टेड है ना, तो म्यूज़िक से रिलेटेड है इनकी। बहुत अच्छे सिंगर होते हैं, कंपोजर होते हैं, गाने बहुत अच्छे लिखते हैं, गाते भी बहुत अच्छे हैं, इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा बजाते हैं। दिस फील्ड इज कंसर्न विद साउंड्स, रिदम्स, टोन्स एंड म्यूजिक। बहुत अच्छी नॉलेज होती है इनको। द पर्सन विद म्यूजिकल इंटेलिजेंस हैव ए गुड पिच, आवाज़ भी बहुत अच्छी होती है। दे आर एबल टू सिंग, गाते भी बहुत अच्छा है। दे कैन प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड दे कैन कंपोज द म्यूजिक ऑल्सो। इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत अच्छा बजाते हैं और म्यूजिक को कंपोज भी कर लेते हैं, मतलब बना लेते हैं गाने अच्छे से। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट इन सिंगर्स के अंदर होती है, राइटर्स के अंदर होती है, लिरिस्टिस्ट के अंदर होती है, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स के अंदर होती है। ये वाली म्यूजिकल वाली, ये तो ईजी है, म्यूजिक से रिलेटेड म्यूजिकल, बॉडी से रिलेटेड पूरी बॉडी का यूज़ करना। लिंग्विस्टिक, एल फॉर लैंग्वेज, एल फॉर लिखना, लिंग्विस्टिक, पोएट, राइटर यूज़ कर सकते हो आप। नेक्स्ट आता है इंट्रापर्सनल और उसके बाद इंटरपर्सनल। इन दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, पर आपको ध्यान रखना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। इंट्रापर्सनल मतलब होता है अपने बारे में जानना, इंट्रा खुद के बारे में, और इंटर मतलब इंट्रैक्शन करना, किसी और के बारे में जानना। देखो, आप इंटर से याद कर सकते हो। इंट्रा मतलब तो खुद का हो गया, एंड इंटर मतलब इंट्रैक्शन करना। इंट्रैक्शन किसे करोगे, अपने आप से तो नहीं करोगे, दूसरा पर्सन होना चाहिए। तो एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन करना, एक दूसरे की भावनाओं समझना, वो इंटरपर्सनल होती है। और इंट्रापर्सनल होती है खुद के बारे में जानना। इंट्रा होते हैं दिस एरिया इज कंसर्न विद द इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ रिफ्लेक्टिव कैपेसिटीज। अपने बारे में जानना, अपने अंदर, हमारे अंदर कितनी कैपेसिटीज़ है, हम कितना कैपेबल है सिचुएशन को डील करने के अंदर, उसके बारे में जानना, वो होता है इंट्रापर्सनल। इट इंक्लूड्स द डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, अपने बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग, जानना, समझना अपने आप को। पीपल विद दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस आर मोस्टली फिलोसफर्स होते हैं, जो बहुत अच्छे से समझा सकते हैं सिचुएशंस के। साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, और राइटर्स भी होते हैं। राइटर्स क्या होते हैं, अपनी मन की भावनाएं किताबों पे लेके आते हैं, आपने देखा होगा। अब गहराई से सोचते हैं, वो काउंसलर्स होते हैं। अब इंटरपर्सनल होता है इंटरेक्शन, किसी और के साथ किसी और की भावनाओं को जानना। दिस एरिया इज कंसर्न टू द इंटरेक्शन विथ अदर्स, दूसरे के बारे में इंटरेक्शन करना। इन दिस इंटेलिजेंस पीपल आर सेंसिटिव टू अदर्स मूड, दूसरों के मूड को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनकी फीलिंग्स को लेकर उनकी फीलिंग्स को समझते हैं। टेम्परामेंट होते हैं, मोटिव्स होते हैं, उनके मोटिव्स को समझते हैं। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज मोस्टली विजिबल अमॉन्ग साइकोथेरेपिस्ट के पास होती है, टीचर्स के पास होती है, सेल पीपल मतलब सेल्स पर्सन जो बेचते हैं अपने आइटम्स को, पॉलिटिशियंस के पास होते हैं, रिलीजियस लीडर्स के पास होती है। अब देखिए कैसे होती है ये, जैसे आपने टीचर्स को देखा होगा,
जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ऐसे तो आप मेरे को विजिबल नहीं है, लेकिन मैं एक तरह से स्कूल में अगर मैं पढ़ाऊँगी तो मैं इंटरेक्शन करती हूँ बच्चों के साथ। मैं बच्चों की फीलिंग्स को समझती हूँ, किसके अंदर कौन सी कैपेसिटी है, उस हिसाब से उसको उस फील्ड में मोटिवेट करती हूँ। तो ये टीचर्स का है। सेल्स पर्सन आपने देखा होगा, जो टीवी में आते हैं, अलग अलग चैनल आते हैं, वी मॉल से आपने कुछ खरीदा तो वो लोग कैसे आइटम को बेचते हैं, 10 मिनट के अंदर आपको लगता है कि हाँ ये आइटम मुझे चाहिए। मतलब वो आपके साथ इतना इंटरेक्शन करते हैं कि आप प्रभावित हो जाते हैं। पॉलिटिशियंस होते हैं, अपनी बातें कितना अच्छे से मनवाते हैं, ये तो आप सबसे ज़्यादा जानते हो। एंड रिलीजियस लीडर्स होते हैं, वो सब आते हैं इंटरपर्सनल के अंदर, इंटरेक्शन करते हैं। और इंट्रापर्सनल मतलब खुद के बारे में जानना। और लास्ट आता है, पहले 7 ही थी ये एबिलिटीज़, मेंटल इंटेलिजेंस, लेकिन अब 8th अभी जुड़ गई है, नेचुरलिस्टिक, जो नेचर के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं। जैसे दिस एरिया इज कंसर्न विद द इंफॉर्मेशन एग्जिस्टिंग इन समवंस नेचुरल इन्वायरमेंट। किसी को नेचुरल इन्वायरमेंट की बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत अच्छा लगता है उसको गार्डनिंग करना, इन्वायरमेंट के पास रहना, कई लोगों को होता है, इंटरेस्ट होता है। दिस इंटेलिजेंस फाउंड मोर इन फार्मर्स के अंदर होती है, गार्डनर्स के अंदर होती है, जो गार्डनिंग करते हैं, उनको फूल पौधों से बहुत लगाव होता है। उनका एक दिन अगर थोड़ी सी बारिश आई या बहुत तेज़ आंधी आई तो फूल मुरझा जाते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से वो केयर करते हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो करे। उनके साथ भी वो इंटरेक्शन करते हैं क्योंकि वो नेचुरलिस्टिक्स होते हैं, नेचर के साथ उनका इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है। टूरिस्ट हो सकते हैं, बहुत अच्छे से उनको नॉलेज होती है आसपास के इन्वायरमेंट की। हंटर्स हो सकते हैं, अब हंटर्स ये थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन उनको भी नॉलेज होती है ना, उनको भी इंटरेस्ट आता है, इसलिए ये इंटेलिजेंस भी नेचुरलिस्टिक के अंदर आती है। तो ये टोटल हमने 8 इंटेलिजेंस पढ़ी। ये गार्डनर की मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस थ्योरीज है, आप इनको पूरा अच्छे से लर्न कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रीड पॉइंट ऑफ व्यू से एमएड में भी पूछा जाता है, बीएड में, सी टेट में, जितने भी टेट होते हैं उन सब में इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, ये था आज का हमारा वीडियो। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।